विच ऑफिसर्स, आप रेडी हैं अगले 10 मिनट के लिए? अगर आप रेडी हैं अगले 10 मिनट के लिए ना, तो मैं आपको यहाँ से 10 मार्क्स दूंगा। आप मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको 10 मार्क्स दूंगा, ठीक है? और एक चीज और, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आता तो है बट आप गलती कहाँ से करते हो। ये जो सीडीएस का बिल्कुल न्यू पैटर्न पे लेके आया हूँ, सीडीएस लेवल का, ठीक है? ये वर्ड सिलेक्शन आज मैं करने वाला हूँ। क्लोज टेस्ट भी मैंने 2 किए हुए हैं, अभी आगे भी करेंगे, लेकिन आज मैंने थोड़ा अलग अप्रोच रखा है। हो सकता है इस टाइप के भी आ जाए और आते भी हैं सीडीएस में, लेकिन मेन थिंग इज दैट मैं आपको बताऊंगा आप गलती कहाँ पे करते हो। आपके इसमें ना सच में दिल दिमाग खुल जाएगा, ठीक है? चलो, और सबसे पहली बात जो मैंने डिस्कॉर्स वाली क्लास के लिए बोला हुआ है, वो बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपको पता है मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन कोई भी चीज ऐसे नहीं लेके आऊंगा। जब लेके आऊंगा ना, आपको उस क्लास में मजा आ जाएगा एकदम। इतना सिंपल करके लेके आऊंगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इतना सिंपल करके, बस उसमें टाइम लगवाए, वो कल तक क्लास आ जाएगी, ठीक है? चलो, उसके बाद में जितने भी लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और जितने भी लोग हैं प्लीज लाइक वगैरह कर देना, शेयर वगैरह कर देना। चलो, सबसे पहले आपको पता है, आपको पहले खुद से करने हैं। आज मैं बताता हूँ 10 में से 10 आने चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट आपके 10 में से 8 आने ही चाहिए। चलो, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या लिखा है? एट द इंग्लिश रेजिमेंट प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट स्टडिंग हार्डर। इंग्लिश रेजिमेंट में केवल प्रिपरेशन केवल हार्ड स्टडी बनाने के लिए नहीं है, बट अबाउट स्टडिंग इन अ स्मार्टर मैनर। ये हम लोग 10-10 मिनट की क्लास कैसे करते हैं, 2-2 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, स्मार्ट मैनर में एक एक टॉपिक चुन चुन के हम लोग करते हैं, ठीक है? तो भैया आप लोग पहले बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इन अ स्मार्टर मैनर, कोई यहाँ पे गलती है नहीं लगवाई होगी, है ना? चलो, अब मैं आपको कुछ चीज पढ़ाता हूँ। डायरेक्शन में क्या दिया था? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हो सकता है ऑप्शन में इसका इससे भी ज्यादा अच्छा कोई एप्रोप्रिएट आंसर हो, समझ लो ना? मोस्ट एप्रोप्रिएट पे जाना है। चलो, इसको पढ़ के देखते हैं। वैसे कोई एकदम देख के इसको नो इंप्रूवमेंट मत लगाना, ठीक है? चलो, अब विद स्मार्टर मैनर, यहाँ पे विद स्मार्टर मैनर तो नहीं आएगा, प्रीपोजिशन यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है? चलो, क्या दो एडजेक्टिव कभी एक साथ आ सकते हैं? क्या दो एडजेक्टिव कभी एक साथ आ सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री दो एक साथ नहीं आ सकती, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? चलो, इन अ स्मार्टर वे, अब मैं बताऊंगा यहाँ पे इन अ स्मार्टर वे सही क्यों है। यहाँ पे इससे ज्यादा यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है इन अ स्मार्टर मैनर, लेकिन इन अ स्मार्टर वे उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? मैनर की जब हम बात करते हैं ना, तो जैसे कि आपका कोई बिहेवियर वगैरह हो गया, ठीक है? आपके इटिक्वेट वगैरह हो गए, ठीक है? उसके लिए मैनर की बात करते हैं, है ना? आपके मोबाइल वगैरह उसमें मैनर की बात करते हैं, बट हम अगर हम स्टडी की बात करेंगे तो स्टडी एक स्मार्टर वे में करते हैं। समझ रहे हो ना कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है? अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो नो इंप्रूवमेंट पे जाते, लेकिन यहाँ पे इससे अच्छा ऑप्शन दिखा है। अब आपको समझ में आया? स्मार्टर वे यानी कि कोई तरीका, वहां पे हम लोग कैसे करते हैं, स्टडी करते हैं एक अच्छे नए स्मार्टर तरीके से, समझ गए ना? चलो, सेकंड, मैनी एस्पिरेंट फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे एस्पिरेंट फेल होते हैं अपनी नॉलेज की वजह से फेल नहीं होते हैं, बट बिकॉज दे डू नॉट एनालाइज देयर मिस्टेक। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक को एनालाइज नहीं करते। ऐसा नहीं हमारे पास नॉलेज नहीं है, बट जो हम गलती करते हैं उसको एनालाइज नहीं करते प्रॉपरली। अब ये प्रॉपरली मुझे तो तुरंत याद आ गया, इससे जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे लिली लीबर्ड याद आ गया। अब आप लोग बताना लिली लीबर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो इसको कैसे लगाएंगे। पहली बात तो ये कोई वर्ड नहीं होता, इतना तो हमें पता है, ठीक है? अब देखो मिस्टेक, मिस्टेक्स क्या है? वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच से आप कैसे कर सकते हो, मतलब एक एक ऑप्शन लगाएंगे तो ऐसे लगेंगे गलत होने का कोई चांस ना हो। मिस्टेक के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मिस्टेक प्रॉपर्ली चाहिए ना, तो हमें इसके लिए चाहिए एडवर्ब। चाहिए एडवर्ब। इनप्रॉपर एडवर्ब है? जी नहीं, इनके बाद नहीं। प्रॉपर आपका एडवर्ब है? जी नहीं। यहाँ पे ये ठीक लिखा है? जी नहीं। बस प्रॉपरली, समझ में आ गया? चलो, उसके A focused strategy ensures that time is utilized between all sections equally। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे ऑल दिया है, अब देखो कॉन्सेप्ट यूज होगा, बिटवीन का यूज 2 लोगों के लिए होता है, 2 लोगों के लिए केवल बिटवीन का यूज होता है ना? 2 से ज्यादा लोग हो गए, 2 से ज्यादा 3 लोग हो गए, तो किसका यूज करेंगे? एमंग का। एमंग का यूज करेंगे तो ये गया, ठीक है? अब यहाँ पे विद इन ऑल सेक्शन, विद इन उसके अंदर थोड़ा ना करेंगे, ठीक है? उनमें से करेंगे, ठीक है? स्ट्रेटेजी इंश्योर करती है द टाइम जो यूटिलाइज होता है हमें हर सेक्शन में इक्वली करना चाहिए, एमंग ऑल सेक्शन इक्वली होगा, ठीक है? चलो, द इंग्लिश रेजिमेंट एम्फेसिस करती है किस पे? दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्परेरी मोटिवेटेड एफर्ट। जो मैंने हमेशा बोला है, आप हर दिन मोटिवेट नहीं रह सकते, आपको टेम्परेरी मोटिवेट हमेशा नहीं रहना है आप, बट आपका कंसिस्टेंट जो इंसान हो गया ना, वो सीडीएस का एग्जाम फोड़ देगा। आप हर दिन मोटिवेट नहीं रह सकते, बट आप कंसिस्टेंट डेली रह सकते हो। समझ में आया? आप जरूरी नहीं है कि आप हर दिन बहुत काम करो, आप उस किसी दिन थोड़ा काम करो, दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। चलो, अब यहाँ पे क्या आएगा देखना, मेरी बात ध्यान सुनना। यहाँ पे एफर्ट क्या है? आप लोग कंफ्यूज हो गए अभी। यहाँ पे एफर्ट क्या है? नाउन है ना? और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ना इसमें ऑप्शन ए लगाया होगा, लगाया है ना? चलो, अब मैं बताऊंगा। यहाँ पे एफर्ट नाउन है ना? अच्छा, मोटिवेटेड एफर्ट यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है? अच्छा, ये भैया मैं एक बात बताओ, ये टेम्परेरी किसके लिए आया है? ये मोटिवेटेड के लिए आया है या ये आपके एफर्ट के लिए आया है? टेम्परेरी एफर्ट, ना कि मोटिवेटेड, टेम्परेरी एफर्ट। उससे अच्छी क्या है? कंसिस्टेंसी है। तो एफर्ट जब नाउन है तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव तो लिखा हुआ है। यहाँ पे तो एडवर्ब है, एडवर्ब चाहिए नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या 2 नाउन एक साथ आ सकते हैं? जी नहीं आ सकते। क्या 2 नाउन एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये क्या लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अब आपके समझ में आया कैसे होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इट इज essential, as जरूरी है, that every serious aspirant develops a disciplined routine
फॉर प्रिपरेशन। ये बहुत जरूरी है, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है ना उनको एक डिसिप्लिन रूटीन प्रिपरेशन के लिए डेवलप करना चाहिए। अब एक बात बताना, एक बात बताओगे आप लोग, एवरी सीरियस एस्पिरेंट, यहाँ पे ये सिंगुलर है क्या? यहाँ पे भैया ये सिंगुलर है? आप बोलोगे जी भैया यहाँ पे ये सिंगुलर है। जब यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आई है? सिंगुलर आई है। वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर आई है। तो क्या यहाँ पे डेवलप हो सकता है? नहीं। एस्पिरेंट के बाद हमें डेवलप्ड, ये तो बस सब प्रेजेंट में चल रहा है, तो फ्यूचर पास्ट कहां से आ गया? है ना, डेवलपिंग। यहाँ पे डेवलपिंग हो ही नहीं सकता सीधे, उसके लिए इज एम आर आना चाहिए था। बस यहाँ पे क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। समझ में आया? चलो ठीक है। देखो मैं इसको बताने को आपको एक एक ऑप्शन ऐसे लगा के जा सकता हूँ, ये वाला सही होगा, लेकिन क्यों होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। आपको सीडीएस में वो काम आएगा, यहाँ पे मेरे ऑप्शन टिक करने काम नहीं आएंगे। ठीक है, जब आप लगा रहे होगे ना तो आपको ये अप्रोच बताओगे ना, तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, मॉक टेस्ट शुड बी अटेम्प्ट अंडर रियल एग्जाम कंडीशन। जैसे आप देते हो ना अपने घर में, अभी से एक ओएमआर सीट मंगा लो, ओएमआर सीट पे आप फिल करते हो ना, तो वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। जब आप ऐसे किसी पे ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना, वहां पे टाइम कम जाता है। तो बिल्कुल रियल अपना टाइमर लगा के एक रियल कंडीशन में आप एग्जाम दो। ठीक है, ताकि जो आपकी एंजाइटी डज नॉट इफेक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिवली। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको वर्ड ऑफ द यूजेस करवाए थे। जो हमारा ये इफेक्ट होता है, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है सबको पता है अभी। इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। इफेक्ट नाउन होता है। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट क्या होता है? वर्ब होती है। सबको पता है ना। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? डज नॉट के बाद हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब। डज नॉट परफॉर्मेंस पे जो अफेक्ट, प्रभाव ना डाले, उसका रिजल्ट की बात नहीं की, उसके प्रभाव की बात की गई है। जब यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा तो ये गया, अब अफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताओ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पे? इफेक्ट कैसे करेगी? अच्छा इफेक्ट कैसे करेगी? निगेटिवली। भैया यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब को फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब चाहिए तो यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्या होगा? अफेक्ट होगा। ठीक है, चलो होगा ना। चलो, स्टूडेंट हु इग्नोर रिवीजन, भाई इसको ध्यान रखना, मैं आज जो आपके लिए लेके आया हूँ आपके आपसे रिलेटेड ही लेके आया हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो इग्नोर कर देते हैं रिवीजन को, ऑफन रियलाइज देयर मिस्टेक। ठीक है, वो हमेशा अपनी मिस्टेक को रिवाइज करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करो। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लेटली। ठीक है, वो कब रियलाइज करते हैं? जब वो बहुत लेट हो जाते हैं तब करते हैं। और एक बात बताऊं मैं, ये आया था आपके एग्जाम में सीडीएस में, जो आपका लेटली होता है ना, लेटली, इसका मतलब होता है आपका रिसेंटली। इसका मतलब होता है रिसेंटली। ठीक है, इसका मतलब होता है रिसेंटली। तो यहाँ पे टू लेटली नहीं होगा, क्या होगा? टू लेट, क्योंकि यहाँ पे देर की बात की जा रही है, रिसेंट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, टू लेट। समझ में आया? बहुत देर हो चुकी होती है जब वो रियलाइज करते हैं। ठीक है, क्रैकिंग सीडीएस इंग्लिश डिपेंड नॉट ओनली ऑन वोकैबुलरी, केवल आपका वोकैबुलरी पे डिपेंड नहीं है, what also on how effectively concept are apply in the practice। कैसे आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब बताना यहाँ पे, क्या अप्लाई इनटू प्रैक्टिस? जी नहीं होगा। ठीक है, आर के बाद सीधे आपने ये बेस फॉर्म लगा दी, जी बिल्कुल गलत है, ये वाला भी गलत हो गया, मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कोई अभी कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है? यहाँ पे कोई भी बात कॉन्टिन्यूस की कर रहा है? जी नहीं, कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है जो आपने अप्लाई की थी, और अप्लाइड यहाँ पे पैसिव वॉइस चाहिए हमें। मतलब ये कह रहा है क्रैकिंग सीडीएस डिपेंड नॉट ओनली वोकैबुलरी बट आल्सो ऑन हाउ इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो, आपके द्वारा किए गए हैं। अप्लाइड आर अप्लाइड इन द प्रैक्टिस, कैसे? तो आपके द्वारा प्रैक्टिस में आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है। ठीक है, चलो, द इंग्लिश रेजिमेंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, ये मुझे नहीं पता, आप लोग बताना। ठीक है, विच हेल्प एस्पिरेंट्स टू परफॉर्म विद कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी बोथ। ऐसा क्या सच में है? आप लोग बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रक्चर गलत है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या गलत है? यहाँ पे जो हमारा बोथ और एंड का पेयर होता है, क्या होता है? बोथ का पेयर जो होता है वो एंड के साथ होता है। ठीक है, बोथ का पेयर आपका एंड के साथ होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये गलत है। क्या होगा आपका? विथ बोथ कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी। यहाँ पे हमें दोनों चीजें मिलती हैं, कॉन्फिडेंस भी मिलता है और क्या मिलता है? क्लियरिटी भी मिलती है। लास्ट है, सक्सेस इन सीडीएस इज अचीव्ड बाय दोज हु रिमेन डिसिप्लिन। और सुन लो, आज से जितने भी दिन बचे हैं ना, 44 43, वो सीडीएस का हर लोग एग्जाम निकाल सकता है जो डिसिप्लिन है। ठीक है, ओवर द एंटायर प्रिपरेशन जर्नी पीरियड, ओवर ओवर द एंटायर पीरियड, भाई कह रहा है उस दौरान की बात कर रहा है, वो लोग एग्जाम क्या करेंगे? अचीव करेंगे जो डिसिप्लिन है किसके? प्रिपरेशन के टाइम पर, प्रिपरेशन के टाइम के दौरान ना, ओवर टाइम उसके बाद थोड़ा ना करेंगे भाई, उसके बाद थोड़ा ना करेंगे। ओवर तो बात के लिए आता है जब कोई चीज हो गई होती है ना, इन द उसमें नहीं करेंगे। क्या? ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन जर्नी, जो उस समय उस दौरान क्या करेंगे? अपनी प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन जर्नी के दौरान डिसिप्लिन रहेंगे, वो लोग सीडीएस के एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना क्लोज टेस्ट। तो आपके कितने मार्क्स आए सच बताना। आपको लगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट पे होता है तब हमारे 10 के 10 सही होंगे, और हम जितने भी लोग हैं 10 में से 9 नहीं लाएंगे, 10 में से 10 लाएंगे। ठीक है, बस बने रहना, जो नेक्स्ट क्लास आएगी बहुत मस्त आने वाली है। इतनी मस्त क्लास आपने नहीं देखी होगी, बस टाइम लग रहा है, मेरी मेहनत 2 दिन की लगती है, तब आपके लिए 10 मिनट की 20 मिनट की क्लास आती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो, आपका टाइम जाए, जितना भी आपका टाइम जाएगा उससे ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, सीडीएस को इस बार क्रैक करना है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।